Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं पेन एंड पॉलिटिक्स। असम में यूसीसी की दस्तक, एक देश एक कानून की ओर बड़ा कदम, क्या बदलेगा आम लोगों का जीवन। असम पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां अब इतिहास लिखे जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को मंजूरी दे दी है और अब 26 मई को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। सवाल है, आखिर क्या है यूसीसी, क्यों इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है और असम के लोगों की जिंदगी में इससे क्या बदलाव आएगा। क्या है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। आज भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज लागू हैं, यानी शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे मामलों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी के नियम अलग हैं। लेकिन यूसीसी कहता है देश के हर नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। मतलब धर्म अलग हो सकता है लेकिन कानून सबके लिए बराबर होगा। देश के किन राज्यों में लागू है यूसीसी। असम से पहले भारत में पूर्ण रूप से यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। इसके अलावा गोवा में पुर्तगाली काल से ही एक समान सिविल व्यवस्था लागू है, जिसे अक्सर यूसीसी जैसा मॉडल माना जाता है। अब असम इस दिशा में आगे बढ़ने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। प्रस्तावित कानून में क्या क्या होगा। सरकार के अनुसार प्रस्तावित यूसीसी में शामिल हो सकते हैं शादी की न्यूनतम उम्र सीमा तय करना, बहुविवाह पर रोक, बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, तलाक और उत्तराधिकार में समान नियम। यानी सरकार इसे महिलाओं के अधिकार और समानता से जोड़कर पेश कर रही है। असम के लोगों को क्या हो सकते हैं लाभ। पहला, महिलाओं को अधिक अधिकार। अब बेटियों और बेटों में संपत्ति को लेकर भेदभाव कम हो सकता है। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और बराबरी का अधिकार मजबूत होगा। दूसरा, बहुविवाह पर रोक। एक से अधिक शादी की प्रथा पर कानूनी नियंत्रण आएगा। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं का शोषण कम होगा। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया आसान। अलग अलग धर्मों के अलग नियमों की जगह एक समान कानून होने से विवादों और कानूनी उलझनों में कमी आ सकती है। चौथा, लिव इन रिलेशनशिप पर निगरानी। सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। लेकिन जनजातीय आबादी को बाहर क्यों रखा जा रहा है, यही सबसे बड़ा और संवेदनशील प्रश्न है। असम सरकार ने साफ कहा है कि राज्य की ट्राइबल यानी जनजातीय आबादी को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आखिर क्यों, कारण क्या हो सकते हैं। जनजातियों की अपनी परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था होती है। संविधान भी ट्राइबल कम्युनिटीज को विशेष सांस्कृतिक संरक्षण देता है। उनकी शादी, संपत्ति और पारिवारिक परंपराएं सदियों पुरानी है। सरकार किसी सांस्कृतिक टकराव या पहचान संकट से बचना चाहती है। यानी एक तरफ समान कानून की बात, दूसरी तरफ जनजातीय पहचान की रक्षा। यही संतुलन साधने की कोशिश असम सरकार करती दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं क्या है राजनीतिक और सामाजिक संदेश। समर्थकों का कहना है यूसीसी देश को एक कानून, एक समानता की दिशा में ले जाएगा। वहीं विरोधियों का तर्क है
कि भारत की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, 26 मई को असम विधानसभा में होने वाली चर्चा सिर्फ एक राज्य की बहस नहीं होगी, बल्कि पूरे देश की राजनीति और समाज को प्रभावित करने वाली बहस बन सकती है। क्या यूसीसी महिलाओं के अधिकारों को नई सुबह बनेगा? क्या यह सामाजिक समानता का नया अध्याय लिखेगा, या फिर यह भारत की विविधता पर नई बहस छेड़ेगा? असम से उठी यह आवाज अब पूरे देश में गूंजने वाली है। मैं हूं आपका साथी गौतम और आप देख रहे हैं पेन एंड पॉलिटिक्स। धन्यवाद।